नहीं स्वाति, नहीं, अब और रोना नहीं। आंसू और आंसू देने वाले दोनों से दूर रहूंगी मैं। तुझे पता है मैं कौन हूं? नैना अग्रवाल, स्कूल की हेड मॉनिटर, क्लास की टॉपर, तेरी बेस्ट फ्रेंड, प्रीति और भैया की प्यारी सी बहन, चाचा जी और चाची जी की लाडली। ये हूं मैं, ऐसे रो नहीं सकती। आज से मैं सिर्फ हंसूंगी, अपनों के लिए हंसूंगी। प्यार, मोहब्बत, इनको बाय बाय और हंसी को वेलकम। थैंक यू यार, तुम लोगों ने आज मुझे दोबारा गलती करने से बचा लिया। तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त हो। ये मैं करती हूँ, तू गाना बजाना। हाँ। भगवान झूठ ना बुलाए, आज तो नैना ने टॉप क्लास का धमाल मचा दिया भाभी जी। मेरा केक कहाँ है? नहीं, रुको रुको, केक नहीं, पहले तुम्हारी आरती होगी और टीका होगा। हमारे हिंदुस्तानी संस्कृति में जन्मदिन ऐसे ही मनाया जाता है ना बेला? हाँ भाभी जी। अरे पूजा की थाली तो लेके आओ। जल्दी आ बेटा। शाबाश। ताई ला। जी, इधर मुंह करो। और मेरी गुड़िया, हमेशा ऐसे हंसते गाते रहा कर। तेरे चेहरे पे ना उदासी सूट नहीं करती। तो उदास तो सारा घर उदास। जी चाचा जी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहना। और मेरी तो हमेशा यही दुआ है, जिस दोस्त के दोस्ती के टूटने की वजह से तू परेशान थी, उस दोस्त के साथ तेरी दोस्ती मरते दम तक जिंदा रहे। नैना, हम दोस्त हैं, राइट? क्या हुआ, फिर उदास हो गई? दोस्त की याद आ रही है क्या? नहीं, मेरा परिवार ही मेरा दोस्त है, किसी की याद नहीं आ रही। रख दो अंदर। नैना, अब ले आओ केक। उन दिनों अपने परिवार के लिए मुस्कुराना अपने लिए मुस्कुराने से भी बड़ी बात थी। अब जमाना थोड़ा बदल गया है। अक्सर अपनी खुशियां तलाशते हुए परिवार पीछे छूट जाता है, लेकिन आज भी एक बात नहीं बदली। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव ठीक म्यूजिकल चेयर्स की तरह, तकदीर के इशारों पर कभी उठना तो कभी गिरना। एक और टिकट वेस्ट। तुम हमेशा कोशिश करती रहती हो, पर इस लड़के का कुछ नहीं होने वाला। लिख के ले लो। माना कि समीर को गुस्सा ज्यादा आता है, लेकिन इस उम्र में अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है। बच्चे गलतियां करते हैं, मैं कब मना कर रहा हूं गलती ना करे, मगर बच्चा अपनी गलती को माने तो सही। तुम मुझे बताओ, आज तक उसने गलती करने के बाद कभी किसी को सॉरी कहा है? नहीं ना? लो, फिर आ गया कोई बदतमीजी करने। मुझे नहीं पता
कि मैं अपना साइड आपको कभी समझा पाऊंगा या नहीं। पर मैंने आपका साइड भी कभी नहीं समझा। शायद इसीलिए जाने अनजाने में कई बार आपको दुख पहुंचाया। इसके लिए आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। अरे नमूनो, तुम लोग अब बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, बाप के कंधे तक पहुंच गए हो। बाप के कंधे से थोड़ी सी जिम्मेदारी कम करो। कर पता नहीं वो कर पाओगे ही नहीं। अभी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। हाँ पापा, बस सोने ही जा रहे थे, वो बस पार्टी के बाद सब कुछ समेटने में ही वक्त चला गया। अरे तो तुम क्यों समेटने गए थे? घर में लड़कियां नहीं है क्या? ये सब उनका काम है, तुम क्रिकेट में ध्यान दो। हाँ भैया, इस बार ना मैच में सबके छक्के छुड़ा देना। क्या खाक छक्के छुड़ाएगा ये देखो, ये बैट पे ग्रिप तो चढ़ा नहीं पा रहा है, छक्के छुड़ाएगा। पकड़ो। और हाँ, ये कोई ऐसा वैसा मैच नहीं है, इन मैचों में से ही इंटर स्टेट की टीम सेलेक्ट होगी। समझ में आई बात? जी पापा। क्या जी पापा, जी पापा? हैं? जोर से बोलोगे मैं करूंगा। और ये मैच आप बाप की कसौटी है अर्जुन, ये आखिरी मौका है। और तुम्हारा नाम अर्जुन है, अर्जुन याद रखो। जैसे उस महाभारत के अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख पे नजर रखी थी, वैसे ही तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ क्रिकेट पे होना चाहिए, अपने सिलेक्शन पे। समझ में आई बात? जी पापा, अब मैं सो जाऊं, सुबह जल्दी उठना है मुझे। हाँ तो उठोगे ही, हैं? सपने पूरे करने हैं तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा। और तुम्हारे साथ साथ मेरा, राकेश अग्रवाल का नाम भी रोशन करना है तुम्हें। जरूर पापा, और मैं ही क्यों, देख लेना, एक दिन अपनी नैना भी ना आपका नाम जरूर रोशन करेगी। अरे नैना का क्या है, लड़की है, पढ़ लिख के शादी हो जाएगी, फिर से उड़ जाएगी अपने घर। एक बाप के लिए उसका लड़का ही उसका जीवन सार्थक करता है। हाँ पापा, भैया जरूर करेंगे। मैं चाहती हूँ गुड नाइट। और सुनो अर्जुन, तुम्हें हर हाल में खेलना है और जीतना है, क्योंकि इस मैच में सिलेक्शन के साथ साथ बेस्ट प्लेयर को एक नई कार भी मिलने वाली है, और वो तुम्हें हर हाल में लानी है। मारुति कार जैसा इनाम हमेशा नहीं मिलता, समझे? कोशिश करूंगा। अरे क्या कोशिश करूंगा, कोशिश करूंगा? कमजोरों का शब्द है ये, कोशिश करूंगा। बोलो कि मैं चैंपियन बनूंगा। समझ में आई बात? अरे क्या चाहते हो तुम? हाँ? मैं जिंदगी भर स्कूटर पे बैठ के धूल भागता फिरूं अहमदाबाद की? अरे कार से शान बढ़ती है शान, और वो शान तुम्हें लानी है मेरे लिए। इसलिए तुम सो जाओ और सुबह 4 बजे उठना अभ्यास के लिए। किसी भी हालत में तेरा सिलेक्शन होना चाहिए। जी पापा, जी पापा। तुम्हें हर हाल में खेलना है और जीतना है। इस मैच में सिलेक्शन के साथ साथ बेस्ट प्लेयर को एक नई कार भी मिलने वाली है, और वो तुम्हें हर हाल में लानी है, समझे? वैसे नैना, 4 दिन के बाद स्कूल जाने में भी अलग मजा आता होगा ना? हाँ, बहुत हो गया प्यार व्यार, अब स्कूल पर ध्यान दूंगी। क्या? अब
वो मतलब कि दोस्ती वाली अंताक्षरी, खेलना कूदना, घूमना फिरना सब बहुत हो गया। अब से सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई। क्या पढ़ाई पढ़ाई यार, एक तो तूने मुझे बताया भी नहीं कि माउंट आबू में हुआ क्या। अब मैं ना जाकर स्कूल में सबको पूछ लूंगी क्या हुआ क्या नहीं। पानी। माउंट आबू ट्रिप के बाद पहली बार मैं समीर से मिलने वाली थी। स्कूल का मैदान, क्लासरूम, टेबल, कुर्सी सब वैसा का वैसे ही था। अगर कुछ बदला था तो सिर्फ मैंने प्यार किया का मीठा सपना, मैंने प्यार क्यों किया का खौफनाक सवाल जो बन गया था। मानो जैसे जिंदगी की धुन का सुर ही बदल गया हो। सच्चे दोस्तों की खास निशानी होती है हमें आईना दिखाना। वही आईना जो मुन्ना पंडित ने मुझे दिखाया था। एक माफी मांगकर ऐसा लग रहा था जैसे कई टन का वजन कम हो गया हो, लेकिन अभी एक उससे भी बड़ा बोझ कंधे पर था। मैं तब नहीं जानता था कि जो समीर माउंट आबू की ट्रिप पे गया था और जो कल स्कूल में नैना से मिलेगा, वो दोनों अलग इंसान थे। जो समीर कभी किसी से बात करने से हिचकिचाता नहीं था, नैना का सामना करने से डर रहा था, वो नैना जिसका उसने दिल तोड़ा था, वो नैना जिसने उसे सच्चा प्यार किया था। नैना चल, सोना नहीं है क्या? क्या? सुनना, तुझे कभी ऐसा हुआ है कि अंदर कुछ अटका हो और बाहर निकल ही नहीं पा रहा हो? मैंने कहा था ठूस ठूस कर केक मत खाना। वो नहीं, मतलब मन में कुछ अटका हो जो तू कह नहीं पा रही हो। बाथरूम में जा, मुंह में उंगली डाल और पेट का से कुछ बाहर निकाल दे, लेकिन फिर साफ कर देना, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। अरे बैल्कनी में नहीं, बाथरूम में उल्टी करने बोला यार। कौन चिल्ला रहा है इतनी रात को? अरे भाई, ओ भाई, इसे क्या हो गया? पागल हो गई है? क्यों चिल्ला रही है आधी रात को? वो गाने का रियाज कर रही है ताई जी। ओ भाई, ये कोई रियाज करने का समय है क्या? रात का राग गा रही है ताई जी।
एक थप्पड़ पड़ेगा ना तो रात के चांद तारे नजर आ जाएंगे। चुप चुप करो उसे। नैना चुप हो जाना। अरे नैना सब लोग देख रहे हैं। अरे अंदर लेके जाओ उसे। प्रीति। अरे नैना क्या हुआ? और इस सिर पे बाल्टी क्यों ले रखी है? वो कुछ नहीं, ऐसे ही। और तू चिल्ला क्यों रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? अब तो सब ठीक है। वो अंदर ना कुछ अटक गया था, पर अब सब ठीक है। हे भगवान। आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या नुस्खे करते रहते हैं। चलो चलो ठीक है, अब सो जाओ। तुम भी सो जाओ। और बहुत रात ये हो बाल्टी गई। रख। चलिए आप भी। गुड नाइट। गुड नाइट। सोई तो अब तक थी, पहले प्यार में। अभी अभी तो जागी हूँ। बड़ी अजीब बेचैनी थी उस रात। एक ही घर में दो लोग जाग रहे थे, अलग अलग कोने में। एक तरफ अर्जुन भैया के कंधों पर उम्मीदों का बोझ बढ़ रहा था, और दूसरी ओर मैं अपने दिल में अटके प्यार के बोझ को मिटा रही थी। पर प्यार के अवशेष मिटाने में मैं कामयाब हुई या नहीं, इसकी कसौटी तो अगले दिन स्कूल में होनी थी।